यूज ऑफ अगो, यानी अगो का इस्तेमाल हम समय के साथ करते हैं, जो पहले समय बीत चुका है उसके सेंस में। ही केम 2 years अगो, वो 2 साल पहले आ गया। राम हैड डन बीटेक 6 years अगो, राम ने 6 साल पहले बीटेक कर चुका था। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ इनसाइड। इनसाइड अंदर की तरफ के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन अंदर की तरफ वो जो भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। बी इन एन इनक्लोज स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से समझते हैं। What is inside the computer? कंप्यूटर के अंदर क्या है, वो एक बंद स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पूछा जा रहा है। तो इनसाइड हम लोग बंद स्ट्रक्चर के सेंस में करेंगे। He was inside and I was outside। यहाँ घर के बारे में बोल रहा है, वो घर के अंदर है और मैं घर के बाहर हूँ। तो इनसाइड घर जो होता है एक बंद आकृति होती है और बाहर एक खुली आकृति। आउटसाइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं खुला होना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर खुला होना चाहिए। जैसे बाहर हम लोग खड़े हैं मैदान में तो वो खुला है, वो बंद नहीं है। तो आउटसाइड हम लोग खुले के सेंस में करते हैं आउटसाइड। फिर नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय। सबका एक ही मतलब है, बगल में। आइए देखते हैं कैसे। He was standing next to me, वह मेरे बगल में खड़ा था। He was standing adjacent me, सेम सेंटेंस का adjacent के लिए इस्तेमाल किया गया है। He was standing adjacent me, वो मेरे बगल में खड़ा था। He was standing beside या by me, इसका भी सेम मतलब है कि वह मेरे बगल में खड़ा था। यानी ये चारों का मतलब बगल के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फिर है यूज ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, लाइन में मैं राम के पीछे खड़ा था। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, वहां पर उसके पीछे कोई खड़ा नहीं था। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ अहेड। अहेड ऑफ मतलब आगे, आगे कैसे। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, मैं राम के आगे, लाइन में मतलब राम के आगे खड़ा था। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, वहां लाइन के आगे, उसके आगे कोई नहीं था। तो यहाँ पर अहेड मतलब आप किसी के पीछे खड़े हैं तो उसका पीठ आपके सामने होना चाहिए, तो वो अहेड हो गया। और अगर वो आपके तरफ मुंह करके खड़ा हो गया तो वो फ्रंट हो गया, और पीछे ऐसे पीठ है तो वो आपके अहेड आगे है। फिर है यूज ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर या के अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यह दुकान रोज खुलती है संडे को छोड़कर। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें छोड़कर सबको डांट सकता हूं। फिर है यूज ऑफ बिसाइड। बिसाइड मतलब के अतिरिक्त या एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा या के अतिरिक्त के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, इसके अलावा तुम और, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा कुछ और खाओगे, क्या खाते हो, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम इसके अलावा कुछ और खाते हो। तो नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टाइम, पार्टिकुलर टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसका मतलब होता है के दौरान। जैसे आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वकेशन, मतलब मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। तो यहाँ के दौरान के लिए और मतलब समय बता रहा है, वो समय क्या है, वकेशन का। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम लोग ब्रेक में सचिन से मिले।
यानी ब्रेक के दौरान हम लोग सचिन से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ टिल या अनटिल, मतलब होता है तक। इसका इस्तेमाल करते हैं समय के साथ और दिन के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूंगा। वी स्टेड टिल मंडे, हम लोग मंडे तक रुके। आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे, हम लोग वहां शनिवार तक थे। फिर है यूज ऑफ अप टू। अप टू का भी मतलब तक होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी अप टू सर्टेन डिस्टेंस, किसी दूरी के लिए, अप टू सर्टेन प्लेस, किसी जगह के लिए, अप टू सर्टेन एज, किसी एज तक के लिए इस्तेमाल करते हैं अप टू का। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, अभी हम लोग देहरादून तक गए थे। सीता रन अप टू 5 किलोमीटर, मतलब सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। यू शुडंट कीप मोबाइल अप टू 18, तुम्हें 18 साल की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह एज के लिए, दूरी के लिए और जगह के लिए यहाँ पर हम लोगों ने अप टू का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर, कवर इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब सब डायरेक्शन को कवर करेगा, चारों तरफ। एग्जाम्पल है पीपल वेयर अराउंड मी एट आई वॉज लोनली, लोग मेरे चारों तरफ हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं। यहाँ अराउंड चारों तरफ। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसमें भी सब डायरेक्शन कवर हो गया, चारों तरफ। अब है यूज ऑफ अलोंग, मतलब है इसका साथ में, इसका इस्तेमाल करते हैं विथ अ पर्सन और थिंग के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू कम अलोंग, क्या तुम मेरे साथ आओगे। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ अलोंग साइड, यानी कि किनारे के साथ। जैसे कि किनारे के साथ, जैसे आप रोड के साइड में कुछ है या फिर नदी के साइड में कुछ है, तो उसके सेंस में हम लोग अलोंग साइड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, नदी के किनारे क्या है, रास्ता है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, ट्रक कहाँ पार्क है, तो रोड के साइड में, उसे सटा हुआ ऐसे पार्क किया। फिर है हमारा लास्ट यूज ऑफ अक्रॉस, मतलब के पार, किसी चीज के पार, इससे पार, तो अक्रॉस समथिंग, किसी चीज के पार। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी के पार तैर सकते हो। देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर, नदी के पार एक आदमी खड़ा था। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान रोड के पार है, उस पार है। तो इस प्रकार अक्रॉस का इस्तेमाल किया गया। हम लोगों ने बहुत सारे प्रीपोजिशन का यूज देखा, तो आप भी अपने सेंटेंस में अच्छे से समझ के पहले सबका मीनिंग और यूज अच्छी प्रकार से समझें, फिर उसे सेंटेंस में प्रयोग करें और अपने कन्वर्सेशन, डेली कन्वर्सेशन में इसे इस्तेमाल करें। थैंक यू।